सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछे थे। तो अगर आपने भी कमेंट किया था, कमेंट में अगर आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा था, देन आपके यहाँ पे कमेंट्स में लेके आया हूँ। कुछ ऐसे आपके सारे कमेंट्स में लेके आया हूँ। इन सारे कमेंट्स के मैं अब यहाँ पे आंसर करूँगा वन बाई वन करके। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे XOP 2000 का। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं एजुकेशन लोन फॉर IIT मद्रास BS डिग्री, ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू इट, और प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू इट। तो यस, एजुकेशन लोन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है IITM में अपने BS डिग्री में। उसके लिए आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे ही आप अपना बनवा लेते हैं, देन आपको जहाँ से भी एजुकेशन लोन चाहिए, जिस बैंक से एजुकेशन लोन चाहिए या फिर जो भी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन लोन, आप वहाँ से जाके एजुकेशन लोन ले सकते हैं। बट एक मैंडेटरी कंडीशन यही थी कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट पहले बनवाना होगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप IITM से आराम से बनवा सकते हैं। ओके, तो आप वहाँ से जल्दी से बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए और जाके एजुकेशन लोन आप वहाँ से पा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कॉलरशिप्स भी पा सकते हैं। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी यहाँ पे आपको IITM की BS स्टूडेंट्स को मिलती हैं। जैसे कि आपकी SBI की स्कॉलरशिप हो गई, HDFC के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार देखते रहिए, सारी चीज़ों को एक बार नॉलेज दिमाग में रखिए। जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, जहाँ से आपको एजुकेशन लोन मिल रहा है, आप वहाँ से आराम से ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा किसी यूज़र का। ओके, तो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डिग्री स्टैंड अलोन क्या होता है? कोर्स में लाइव सेशन होंगे क्या? और क्वालिफायर्स एग्जाम का कंटेंट में लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे? तो यहाँ पे स्टैंड अलोन डिग्री वो होती है जो कि आप सिंगल डिग्री कर रहे हैं। जैसे कि अपनी IIT मद्रास की BS डिग्री अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपकी ये स्टैंड अलोन डिग्री हो गई। जो डिग्री आप अकेले कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल डिग्री अगर आप कर रहे हैं, तो आपको वो डिग्री स्टैंड अलोन हो जाती है। ओके, और कोर्स में लाइव सेशंस होंगे, तो यस, लाइव सेशंस आपके होंगे। लाइव सेशंस आपके मतलब एक वीक के कंटेंट के बाद आपके यूट्यूब पे लाइव सेशंस होंगे। 2 वीक के रिवीजन कंटेंट्स आपके आते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के कंटेंट्स आते हैं, देन आपका एक रिवीजन आता है, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस के आपके सेशंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपकी लिंक आपको मिल जाएगी, आपके ऑफिशियल मेल ID पे आ जाएगी। आप वहाँ से जाके इन सारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप जाके यूट्यूब पे भी इन सारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सेशंस आपके अवेलेबल रहेंगे IITM BS के यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है। क्वालिफायर्स के भी आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स आपके मेनली सैटरडे और संडे को होते हैं। आप एक बार अपना कैलेंडर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिर से यूज़र का सेम ही। तो यहाँ पे हमारा 27 अक्टूबर के बाद कोर्स कंटिन्यू रहेगा या जैन से स्टार्ट होगा? तो 27 अक्टूबर को आपका वीक 4 का, मतलब वीक 4 तक का क्विज 1 या फिर आपका क्वालिफायर्स एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जैन टर्म स्टार्ट नहीं होगा। आपका 5th वीक का कंटेंट, 6th वीक का, 7th वीक का, 8th वीक का, ऐसे आपका कंटेंट स्टार्ट होगा। देन आपका क्विज 2 होगा। उसके बाद आपका 8, 9 मतलब 9, 10, 11, 12 ये आपका स्टार्ट होगा। तो ऐसे आपके करके पूरे 12 वीक तक के कंटेंट जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आपका जैन टर्म स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो आप क्विज 1 जैसे ही दे दे रहे हैं, अपना क्वालिफायर्स एग्जाम जैसे ही दे दे रहे हैं, उसके बाद आपका क्विज 2 होगा। क्विज 2 के बाद आपका क्वालिफायर्स एग्जाम, सॉरी एंड टर्म एग्जाम होगा। तब उसके बाद आपका जैन टर्म स्टार्ट होगा। अगर आप इन सारे एग्जाम्स को पास कर जाते हैं तभी आप जैन टर्म में एंटर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जैसे ही क्विज 1 खत्म हो रहा है तो आपका वहाँ पे जैन टर्म स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको पूरे 12 वीक्स के कंटेंट यहाँ पे पूरे पढ़ने होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो आपको यहाँ पे लेट हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ और मैं पैराडॉक्स में पार्ट लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे ट्रेनिंग या प्रैक्टिस लेने के लिए थोड़ा जल्दी बुलाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पार्ट लेने को आप पार्ट ले सकते हैं किसी भी वहाँ पे, जैसे कि अपना PPL होता है, अपना क्रिकेट होगा, वॉलीबॉल होगा, चेस होगा, देन उसके बाद आपका बहुत सारे बैडमिंटन होता है, डिफरेंट आपके गेम्स होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पहले बुलाया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए आपको पहले बुलाया जाएगा। सेम डे आपका ट्रायल होता है। जैसे कि आप जिस दिन गए हैं उसी दिन आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक आपका ट्रायल होगा। ट्रायल में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे वॉलीबॉल के ट्रायल में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देन आप नेक्स्ट डे उस मैच में परफॉर्म करेंगे, मैच में आप वहाँ पे खेल पाएंगे। ओके,
तो सेम डे ही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आपको पहले बिल्कुल भी नहीं बुलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहित का, व्हाट वुड बी द बेस्ट विंडोज़ और मैकबुक। तो अगर आप मैकबुक अफोर्ड कर पाते हैं, ओके, अगर आप मैकबुक अफोर्ड कर पाते हैं देन मैकबुक की तरफ आप जाइए। अब जो लोग मैकबुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो विंडोज़ पे ही रहेंगे। ओके, तो अपने लिए दोनों सही है। मैकबुक अगर आप अफोर्ड कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, वरना विंडोज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जय का। फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, OPPSCT क्या है। ये आपको OPPSCT स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आई थिंक आप सभी को मेल आया होगा। तो OPP आपका पाइथन में होता है। तो अगर आपने फाउंडेशन में पाइथन कोर्स चूज किया है देन आप SCT दीजिए। SCT देखिए आपका सिस्टम कॉम्पेबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम काम कर पाएगा या फिर नहीं। पाइथन एग्जाम देने के लिए आपका सिस्टम कंफर्टेबल है या फिर नहीं। ओके, तो अगर आपने OPP नहीं चूज किया, आप क्वालिफायर्स के स्टूडेंट हैं, देन यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, OPP1 एंड OPP2 दोनों देना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दोनों में से एक पास करना इंपॉर्टेंट है। OPP1 अगर आप पास कर जाते हैं देन आप OPP2 छोड़ सकते हैं। अगर आप OPP1 फेल कर जाते हैं देन आपको OPP2 कैसे भी करके पास करना होगा। तो दोनों में से अगर आप एक भी OPP पास हो जाते हैं देन आप यहाँ पे पाइथन एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, वरना आपका फिर से रिपीट लग जाएगा और आपके आपके ग्रेड्स भी कम हो जाएंगे और आपका रिपीट भी हो जाएगा। तो फिर से आपको नेक्स्ट टर्म में सारे कोर्सेज के अपने पाइथन के OPP को और पाइथन को आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। ओके, तो दोनों OPP देना तो नेसेसरी नहीं है, बट दोनों OPP में से एक OPP पास होना नेसेसरी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, OPPSCT के लिए कोई टाइम फिक्स्ड है क्या। तो इसके लिए टाइम फिक्स नहीं रहता है। आपको मेल आया होगा, आई थिंक मेल में वहाँ पे 3-4 दिन का आपको यहाँ पे स्लॉट दिया जाता है। 3-4 दिन में आप अपना जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको वहाँ पे गूगल लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। आपको अपना फ़ोन स्टैंड पे लगा देना होगा। फ़ोन स्टैंड पे लगाने के बाद आपको अपना वहाँ पे अपने लैपटॉप में जो जो चीज़ें बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको खोलनी होंगी। देन आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा। तो बेसिकली आपका OPP टाइप का ही होता है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा लैपटॉप जो है वो लोड ले पाएगा हमारे पाइथन एग्जाम का या फिर नहीं। ओके, फोर्थ है हमारा, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट मिनिमम, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम बता दूं, अगर आपका i3 लैपटॉप है देन वो आपका चल जाएगा, उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैक्सिमम तो आप कोई भी अच्छा खासा गेमिंग लैपटॉप्स ले सकते हैं। ओके, इसके ऊपर मैं एक सिस्टम के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरभ का, फॉर गेटिंग इनटू IIT रोपन इनटू 4th ईयर शुड आई हैव 8+ CGPA एट एवरी लेवल और एट जस्ट BSc लेवल। तो आपको यहाँ पे BSc लेवल पे सिर्फ 8+ CGPA होने चाहिए। ओके, आपके BSc लेवल पे आपके 8+ CGPA होने चाहिए। उसके पहले के CGPA आपके मैटर नहीं करने वाले हैं। फाउंडेशन में अगर आपके 10 CGPA 9 CGPA तो ये सारी चीज़ें आपकी मैटर नहीं करेंगी, बस आपकी BSc के 8+ CGPA होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिको बेस्ड का, I passed class 12th in 2023 but I failed in chemistry but overall I passed. Can I use this result for registration? तो अगर आप वहाँ पे फेल कर गए हैं केमिस्ट्री में तो आपको आई थिंक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए। आपने शायद दिया भी हो। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पे ला के अपने रिजल्ट को लगा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बाई चांस या आपका रिजल्ट जो आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में फेल हो गए, अगर आप इस रिजल्ट को अपलोड कर रहे हैं IITM BS के डैशबोर्ड पे और बाई चांस वो लोग अगर आपका रिजल्ट को रिजेक्ट कर देते हैं देन आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड को लगा सकते हैं, मेल उन्हें लिख सकते हैं एडमिट कार्ड की फाइल अटैच करके कि मैंने इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम दिया है। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे के इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट लेके आते हैं देन आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डार्किन फिनिक्स का। ओके, भाई मैं अभी 12th में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं क्वालिफायर्स क्लियर कर लूँ और फिर जून जुलाई बैच में एनरोल कर लूँ। उस समय एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अभी क्वालिफायर क्लियर अगर आप कर जाते हैं देन एक टर्म का आपको टाइम मिलेगा, वरना जून जुलाई में करने का कुछ आपको मतलब नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको सीधी सीधी चीज़ बता दूँ, अगर आप अभी क्वालिफायर्स अपना क्लियर कर रहे हैं देन आप जैन बैच तक एडमिशन कैसे भी करके ले लीजिए, वरना आप जून जुलाई बैच में जाएंगे तो क्या पता वहाँ पे आपके बहुत सारे रूल्स चेंज हो जाएं या फिर आपका
ये इस बैच का मतलब आपका, मैं सही से बताऊं तो शायद एक टर्म तक आपका अलाउ रहता है, एक टर्म तक आप छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप मई बैच के स्टूडेंट हैं, मई बैच में अगर आपने क्वालिफायर्स एग्जाम दिया है, आप सितंबर बैच छोड़ के जैन बैच तक एडमिशन ले सकते हैं। तो एक टर्म आप छोड़ सकते हैं, बाकी का एक टर्म आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपने अगर मई बैच के स्टूडेंट हैं तो मई बैच का आप टर्म छोड़ के सितंबर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे रूल है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, अगर आप जून में देना चाहते हैं क्वालिफायर तो आप जून में ही दीजिए, अभी देने का कुछ मतलब है नहीं। ओके, जब आपको जून में एडमिशन लेना है तो आप जून में ही क्वालिफायर्स एग्जाम दीजिए, या फिर आप अपने जैन टर्म में क्वालिफायर्स एग्जाम दीजिए। इस टाइम बिल्कुल भी अभी मत देने का कुछ आपका मतलब है नहीं। ओके, तो वही मैं कह रहा हूँ साफ साफ कि आप अभी मत क्वालिफायर्स एग्जाम दीजिए। क्वालिफायर्स एग्जाम आप जैन बैच में दीजिए या फिर आप अपने जून बैच में दीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ककम्बर का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, वेयर विल आई सबमिट द असाइनमेंट्स एंड फ्रॉम वेयर विल आई गेट द असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स आपके वीक 1 के जब आपको पहला कंटेंट आएगा फ्राइडे को, तो आपके असाइनमेंट्स वहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट्स रहेंगे और आपके ग्रेडेड असाइनमेंट्स रहेंगे। आपको ग्रेडेड असाइनमेंट्स करना नेसेसरी रहेगा। ग्रेडेड असाइनमेंट्स के लिए आपको वहाँ पे मार्क्स अलॉट होंगे। ओके, तो ग्रेडेड असाइनमेंट्स आप कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी डैशबोर्ड पे आ जाएंगी, कुछ दिन में आपका डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल दी क्लासेस फॉर सितंबर बैच स्टार्ट। तो आपकी 20 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपका वीक 1 का कंटेंट आ जाएगा और वीक 1 का कंटेंट आपका फ्राइडे आता रहेगा और आपके असाइनमेंट्स जो हैं उनकी डेडलाइंस वेडनेसडे रहती रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल देयर बी एनी प्रॉब्लम इफ आई डू दिस डिग्री स्टैंड अलोन और इफ आई एम फ्रॉम नॉन CS फील्ड। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप डिग्री को स्टैंड अलोन करिए चाहे आप डुअल डिग्री करिए, बस आपके पास एट लास्ट एक चीज़ मैटर करती है कि आपकी स्किल्स, आपने इस डिग्री से क्या सीखा है, कितनी आपको नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपकी एट लास्ट मैटर करेंगी। आप स्टैंड अलोन है, आप डुअल डिग्री वाले हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमेजिनेशन का। मैं आपको छोटे छोटे यहाँ पे नाम पढ़ देता हूँ, नाम आप लोग के बहुत यहाँ पे टफ है। तो भैया इस टर्म में मैं कम मार्क्स है, 6 ग्रेड है, क्या अगले टर्म में मेहनत करूंगा तो CGPA मेंटेन कर सकता हूं। तो यस, आप अगले टर्म में CGPA मेंटेन कर सकते हैं। CGPA मेंटेन करने के लिए फाउंडेशन लेवल में 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स रहते हैं मेरे हिसाब से, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2। इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में अगर आपने 80+ स्कोर कर दिया देन आपके फाउंडेशन लेवल में आप मान के चल सकते हैं कि 8+ CGPA आराम से आ जाएंगे। अब बस यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। अगर आपका 8+ मतलब अगर आपका 80+ आ रहा है इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में और आपने एकदम बेकार कर दिया है और आप फेल होते जा रहे हैं, एकदम बस माइनर नंबर से पास हुए, जैसे 41 ला के आप पास हुए CTUT में, तो इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप सारे सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स ला रहे हैं और इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में आपने अच्छे मार्क्स लाए, 80+ मार्क्स लाए हैं, देन आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपकी CGPA मेंटेन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस्टर हसलर का, व्हाट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड फास्टेस्ट वे टू फिनिश द होल BS डिग्री, कैन आई कंप्लीट इट इन लेस देन 4 ईयर्स। किस लेवल पे कितने मिनिमम टर्म्स में कंप्लीट करूं। तो आपका 3 ईयर्स 8 मंथ्स के अप्रॉक्स आपका ये फास्टेस्ट मोड होता है, फास्टेस्ट वे होता है। ओके, इतने टाइम में आप इस पूरे डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। 8 मंथ्स आपका हो गया क्वालिफायर्स का, 1 ईयर आपका BSc डिग्री का, 1 ईयर आपका BS डिग्री का, देन आपका यहाँ पे 1 ईयर के करीब आपका कहीं ना कहीं लग जाता है डिप्लोमा में भी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। डिप्लोमा कोई उतने आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाता। अभी आप फाउंडेशन में होंगे आई थिंक या फिर क्वालिफायर्स में होंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें लग रही होंगी फास्टेस्ट वे कितना है, 3 साल में क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। बट जैसे ही आप यहाँ पे ऑन फील्ड आएंगे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलेंगी, डिप्लोमा में कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, तब आपको लगेगा कि मैं फालतू के ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था। बट आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है। डिप्लोमा में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा टाइम, क्या अच्छा खासा टाइम आपको डिप्लोमा में भी लगेगा। फाउंडेशन में आप चाहें तो आप अपने 2 टर्म में कोर्सेज को पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। 4 कोर्सेज लीजिए, 2 टर्म में आप पूरे अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बट फास्टेस्ट वे आपका 3 ईयर्स 8 मंथ्स का है शायद। ओके, शायद क्या है, आपका 3 ईयर्स 8 मंथ्स का ही है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्गेश का, I have registered IITM BS Electronics for May batch, but I couldn't get qualified in first attempt and second attempt August. एक मिनट, but I couldn't get qualified in first attempt and in second attempt August. I was absent, so I registered for re-attempt exam on 27th October. So from which batch will I continue? May,
बैच और सितंबर बैच, तो ये आपका सितंबर बैच से स्टार्ट होगा। ओके, मई बैच में अगर आपने फी वो सारी चीज़ आपने अगर पे कर दी है तब भी आपके क्वालिफायर्स एग्जाम 27 अक्टूबर को होंगे, देन आप सितंबर बैच के स्टूडेंट हो जाएंगे। ओके, वन मोर डाउट दैट माई डॉक्यूमेंट्स लाइक 12th क्लास मार्कशीट एंड आधार स्टिल ऑन वेरिफिकेशन, व्हेन विल इट गेट वेरीफाइड। जैसे ही आप अपने क्वालिफायर्स एग्जाम को दे के खत्म करेंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आई थिंक वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी आपके 3 वीक्स में हो जाते हैं, कभी कभी आपके 1 मंथ से भी ऊपर टाइम लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप यहाँ पे अभी अपने क्वालिफायर्स एग्जाम के अपने री अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सप्लोरर्स का, कैन आई गिव गेट CSE आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। तो यस, आप गेट CSE दे सकते हैं, गेट डेटा साइंस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इमेजिनेशन का है, भैया इस टर्म में कम मार्क्स हैं, 6 ग्रेड हैं, तो क्या मैं मेहनत करूँगा। तो यस, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, देन आपके CGPA इंक्रीज कर जाएंगे। CGPA का आप उतना बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर, CGPA आपके कभी कम होते हैं तो कभी आपकी ज़्यादा भी हो जाएंगे। ओके, सब्जेक्ट्स के वाइज आपका ये पूरा रहता है। अगर आपने कोई टफ कोर्सेज लिए हैं देन आपकी CGPA ऑब्वियस ही बात है कि नीचे हो जाएंगे। अगर आपने आसान कोर्सेज लिए और अच्छा स्कोर उनमें किया है देन आपके CGPA बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा द एक्सप्लोरर्स का, कैन आई गिव गेट CSE एग्जामिनेशन आफ्टर 3 years ऑफ BSc इंस्टेड ऑफ 4 year ऑफ BS डिग्री। तो आप दे सकते हैं गेट का एग्जाम, आप 3 years के बाद दे सकते हैं। अगर आपने 3 years की बैचलर्स डिग्री की है तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि आप यहाँ पे दे के भी कुछ फ़ायदे में नहीं रहेंगे, आप MTech कर नहीं पाएंगे, आपको IITs एडमिशन नहीं देंगी, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा मैं आपको बता दूँ, 4 साल का आप आराम से, मतलब 4 साल तक आप आराम से पढ़ाई करिए, BS डिग्री अपनी पूरी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप अपने गेट एग्जाम को दीजिए, तब आप वहाँ पे किसी भी IITs में जाके, NITs में जाके MTech कर सकते हैं या फिर वहाँ से MS भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित का, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनकम सर्टिफिकेट हर न्यू टर्म में लगता है। तो यस, लगता है। वहाँ पे 1 साल के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, कुछ लोग का 1 साल में होता है, कुछ लोग का 1.5 साल में भी एक्सपायर होता है, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग रहता है। आपको वहाँ पे शो कर देगा कि इनकम सर्टिफिकेट, बगल में आपका लिख देगा एक्सपायर्ड। ओके, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या इनकम सर्टिफिकेट हर लेवल पर रिक्वायर्ड होता है, लाइक फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, BSc। तो यस, हर लेवल पे आपको एक बार इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू जरूर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डील, ऐसी कुछ है, आई एम लेफ्ट विद मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2 फॉर द फाइनल टर्म ऑफ फाउंडेशन लेवल, विल आई बी एबल टू मैनेज बोथ टुगेदर। तो मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 थोड़े से टफ हो जाते हैं। मैथ्स 2 के लेक्चर्स भी आपको आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, तो आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आएंगे, या फिर आपको समझ में आ सकते हैं, ये मतलब स्टूडेंट वेरी करता है। बट मेरे हिसाब से मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 के लेक्चर थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, बट आप आराम से, जैसे कि आपका मैथ्स 2 हो गया, मैथ्स 2 में आप पहले क्विज 1 पे अच्छे से फोकस करिएगा। क्विज 1 में आपके वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के बाद आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर आप इन सारे चीज़ों में अच्छा कर देते हैं, अगर आप अपने क्विज 1 के एग्जाम को अच्छा से दे देते हैं, देन आपके एंड टर्म में आपको बर्डन कम पड़ेगा और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 दोनों साथ में अगर आपने लिया है तो आपका टफनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। मैथ्स 2 भी आपका टफ है, स्टैट्स 2 भी आपका टफ है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों मैनेज नहीं हो सकता, मैनेज हो जाएगा, बट आपको अपने तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैथ्स 2 में मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, सॉरी, मैथ्स 2 में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बता दिए, आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्विज 1 पे आप ज़्यादा फोकस करिए। ऐसे ही सेम आप स्टैट्स 2 में भी करिए, स्टैट्स 2 में भी आप क्विज 1 पे अच्छे से फोकस करिए और मैथ्स 2 में भी आप क्विज 1 पे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि क्विज 1 आपका स्कोरिंग रहता है। तो क्विज 1 में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है देन आपके एंड टर्म का सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MD तालिब का, भाई आपने एक वीडियो में कहा था मैड 1 के लिए कैंपस जा सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो नहीं आई, तो मैड 1 के लिए यस आप जा सकते हैं, बट मैड 1 के प्रैक्टिकल्स के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए आपको आई थिंक 10 डेज वहाँ पे रहना होता है, 10 डेज में आपकी फ़ीस भी अलग से लगती है, वो आपका एक तरह का बूट कैंप हो जाता है। ओके, तो यस आप जा सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आपको मतलब इस वीक तक का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीक में मैं इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजत पाल का। ओके, भाई कल वेबसाइट नहीं चल रही थी, पेमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। तो अगर पेमेंट हो गया देन आपको एक कंफर्मेशन मेल आ गया, और कंफर्मेशन मेल शायद ना आया हो, बट आपने जो फी अपनी पे की है आपको उसका एक मेल आ गया होगा आपके ईमेल आईडी पे। तो आप उसका स्क्रीनशॉट रखे रहिए, डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आप आराम से अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सौरभ का है, एक मिनट। इफ आई एम रिपीटिंग अ कोर्स देन गेट अ एस और ए ग्रेड, एम आई एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ टीचिंग असिस्टेंट। तो यस, अगर आप रिपीट करके भी एस और या फिर ए ग्रेड ला देते हैं तब भी आप वहां पे टीए बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा मोहित का है। इफ देयर आर 4 कोर्सेज देन व्हाट इज मैथ्स 1 मैथ्स 2 सच टाइप, दिस विल बी मोर देन 4। यहाँ पे इफ देयर आर 4 कोर्सेज, तो 4 कोर्सेज आपके होते हैं। मैं आपको पूरी चीज़ एक बार अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, शायद इसमें आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। तो आपके टोटल फाउंडेशन में 8 कोर्सेज होते हैं। ओके, मैथ्स 1 आपका फर्स्ट कोर्स हो गया, मैथ्स 2 आपका सेकेंड कोर्स हो गया, इंग्लिश 1 आपका थर्ड कोर्स हो गया, इंग्लिश 2 आपका फोर्थ कोर्स हो गया, सीटी आपका 5th कोर्स हो गया, पाइथन आपका 6th कोर्स हो गया, स्टैट्स 1 आपका 7th कोर्स हो गया, स्टैट्स 2 आपका 8th कोर्स हो गया। तो ऐसे करके आपके टोटल 8 कोर्सेज होते हैं आपके फाउंडेशन लेवल में। ओके, अब आप इनमें से फर्स्ट वाले को पहले क्लियर करेंगे, फर्स्ट वाले को क्लियर करने के बाद ही आप सेकंड वाले के ऊपर जा सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज अब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन कुमार का। अदर देन फी वेवियर डज IITM गिव स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो यस, IITM स्कॉलरशिप देता है। पिछली बार भी IITM ने स्कॉलरशिप दी थी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने स्कॉलरशिप को फंड किया था, बट यस स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे, आपको अगर इस टाइम स्कॉलरशिप चाहिए तो आप SBI की स्कॉलरशिप देख सकते हैं। ओके, स्कॉलरशिप अभी SBI की भी आई हुई है। IITM BS की अगर आप स्टूडेंट हैं तब आप जाके उस स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, कल तक वो वीडियो आ जाएगी SBI स्कॉलरशिप की, तो आप उस वीडियो को भी देख के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मोहित का। कैन आई गो फॉर पैराडॉक्स इफ आई एम स्टार्टिंग माई कोर्स इन सितंबर बैच। तो यस, आप जा सकते हैं। अगर आपने सितंबर बैच में रजिस्टर किया है, आपने मई बैच में रजिस्टर किया, आपने जैन बैच में रजिस्टर किया है, तब तक आप पैराडॉक्स आराम से जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम का है। मेरा OBC NCL सर्टिफिकेट क्वालिफायर्स के टाइम पर वेरीफाई होने के बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक्सपायर्ड दिखा रहा है, पर लिमिटेड टाइम के लिए रीज़न से मैंने प्रीवियस अपलोड कर दिया, क्या मुझे वापस रीअपलोड करने का चांस मिलेगा। तो यस, आपको वो चांस देंगे रीअपलोड करने का। रीअपलोड करने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक का वो ड्यूरेशन देते हैं। अगर आपका एक्सपायर हो गया है देन आप 1 वीक के अंदर कैसे भी करके अपने OBC NCL सर्टिफिकेट को रीअपलोड कर दीजिएगा, वरना आपको वो जनरल में ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एक टर्म के लिए आपको जनरल कैंडिडेट बन के वहाँ पे रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेई वालों का कोर्स रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो क्वालिफायर्स एग्जामिनेशन के बाद जेई वालों का कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से शुभम का। IIT मद्रास की वेबसाइट पर जो फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट है वैसे फॉर्मेट में मेरा इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मेरा इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। उस फॉर्मेट में अगर आपका नहीं है देन अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ऑफिशियल स्टैम्प है, साइन है, देन आपका एक वैलिड फॉर्मेट है, आपका वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं है देन आप एक बार जाके चेंज करा लीजिए या फिर ट्राई करिए कि आपको दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन है। आयुष पांडे का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई हैव फिल्ड in the form of BS in electronics but I haven't got any response from IITM team, and can you please also tell about any official announcement regarding placement and packages in detail। तो placement and packages के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो आप वो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ों की। प्लेसमेंट वाली वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंफर्मेशन कुछ आपका आता नहीं है, आप डेटा साइंस के लिए फिल करिए, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फिल करिए, तो आपका कंफर्मेशन के मेल वो लोग आपको भेजते नहीं है।
आपका बस वहाँ पे आपके मेल पे स्टार्ट हो जाएगा क्वालिफायर्स का कंटेंट आना। जैसे ही आपके क्वालिफायर्स का कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो आपका डेटा साइंस का कंटेंट 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके कंटेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने जो पे किया है, पे की आपकी एक रेसिप्ट आ जाएगी। यही सारी चीज़ें बस आती हैं, बट आपका कन्फर्मेशन का मेल IITM की तरफ से नहीं आता है। ओके, और प्लेसमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, तो आप एक बार जाके प्लेसमेंट का पूरा डिटेल देख लीजिएगा। प्लेसमेंट की और कोई भी डिटेल्स अभी आती हैं तो मैं फिर से उसकी वीडियो बना दूंगा। ओके, नो कंटेंट। अब नो कंटेंट ये आप IITM का अगर पूछ रहे हैं तो आपके IITM का कंटेंट 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। अगर मेरा पूछ रहे हैं कि मैंने इतने दिन में अगर कंटेंट नहीं बनाए थे, तो मैं अभी यहाँ पे इस टाइम एक ट्रिप पे गया हुआ था, इसलिए कंटेंट्स आ नहीं रहे थे। बट अब रेगुलर आपके यहाँ पे रेगुलर कंटेंट्स आने स्टार्ट होंगे। ओके, रेगुलर वीडियोस मैं बनानी स्टार्ट करूँगा। ओके, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आप आके पूछ सकते हैं। ओके, या फिर आप आके कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।